हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, ओके, साउंड एंड हेल्थी, वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक क्लास। लुक फ्रेंड, सामने देखिए। ओके, आप लोगों ने अपना गोल तो डिसाइड कर लिया होगा ना, अपना टाइम टेबल तो बना लिया होगा ना। उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे ना, ऑनेस्टली फॉलो करेंगे ना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करके एक टॉपर बनना है, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है। तो इसलिए आपको अपने जो है उस टाइम टेबल को फॉलो कर करके और स्ट्रिक्टली उस पर रहना है। आज से मैं डेली आपको एक गोल दिया करूंगा, आप उसको फुलफिल करेंगे, फिर मुझे दिखाएंगे। आज का गोल आपका है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर हमें हमारे साथ उसको शेयर करना है। ओके, प्रॉमिस? सभी स्टूडेंट प्रॉमिस करें, सामने देखिए। ओके, वेरी गुड। आपको देखने से ऐसा लगता है आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एप्लीकेशन मीन्स यूजेज, एप्लीकेशन मीन्स यूजेज, एप्लीकेशन मीन्स बच्चों यूजेज। तो आज हम देखेंगे कि प्रीवियस क्लास में जो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन किया था, जो हमने आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था, उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करें। कभी कभी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हमने आपको ये बताया था फॉर एग्जांपल कि कोई एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के बॉटम को देखेंगे तो वो आपको अपने एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ पर दिखेगा। क्या? एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ पर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? Why this happened? इसका आंसर आज आपको मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोई फिश अगर वाटर के अंदर से एक फिशरमैन को देखेगी तो वो उसे टॉलर दिखेगा। Why this happened? उसका आंसर आज आपको मिलेगा। हमने डिस्कस किया था कि कोई लेटर प्रिंटर है, उनके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दोगे, वो लेटर्स देखोगे तो वो रेज्ड हुए फील होंगे, ऊपर उठे हुए फील होंगे। Why this happened? ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर आज आपको मिलेगा। तो ये सारी जो क्वेरीज आपके हैं उनके आंसर आपको मिलते जाएंगे। हम जानते हैं आप आइंस्टीन हो, आपके माइंड में कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप में से कई स्टूडेंट बड़े क्यूरियस हैं, उनके क्वेरी हैं। आप अपनी क्वेरी को शेयर करिए, उनका आंसर हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। ओके, देखिए ये केस 1 है, केस 1 है। केस कितना है? 1 है। यहाँ पर दो मीडियम हमने कंसीडर कर लिया। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 को हमने डेंसर मीडियम ले लिया, आप इसको वाटर सपोज कर सकते हो। मीडियम 1 को हमने रेयरर मीडियम ले लिया। मीडियम 1 कैसा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम है। मीडियम 2 कैसा है बच्चों? डेंसर मीडियम है। मीडियम 2 डेंसर मीडियम हो गया, मीडियम 1 रेयरर मीडियम हो गया। अब डिफिनेशन मेरे साथ बोलिए। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम, एंड द मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। मीन्स ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ग्रेटर होती है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्मॉलर होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। एयर वाटर में एयर रेयरर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर मीडियम हो गया। एयर और ग्लास में एयर रेयरर मीडियम हो गया, ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। वाटर एंड ग्लास में वाटर रेयरर मीडियम हो गया, आपका ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। तो मीन्स हमेशा दो मीडियम इन्वॉल्व होंगे, तो उनमें एक रेयरर होगा, एक डेंसर होगा। और जो डेंसर मीडियम होगा, सुनिए, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, सॉरी उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर होगा। जो रेयरर मीडियम होगा उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर होगा, और जो डेंसर मीडियम होगा उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब हम देखें, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम में है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम में है, और ये इसकी रियल डेप्थ है। देखिए हमने क्या राइट किया है, एच आर। देखिए क्या राइट किया है, एच आर।
देखिएगा राइट क्या है, एच आर। तो एच मीन्स हाइट, आर मीन्स रियल, रियल हाइट, रियल हाइट। ये ओ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर आप पांड देखते हैं तो ये रियल इसकी हाइट है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखेंगे, जब हम इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखेंगे, कोई लाइट रे, देखिए कोई लाइट रे यहां से चलेगी और सीधे ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो ये सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। मींस जब भी कोई एक लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से सीधे चलेगी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो ये सीधे चली जाएगी, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट है वहां से चलेगी और दोनों मीडियम के इंटरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट होगी, तो स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब देखिए, एक सेकंड रे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। ओके, अब एक हम दूसरी रे कंसीडर कर रहे हैं। यहां से देखिए, ये सेकंड रे हो गई, ये सेकंड रे हो गई, ये आपकी सेकंड रे हो गई। ये यहां पर देखिए आकर के इंसिडेंट हुई, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहां हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये हमारा एक नॉर्मल हो गया, एन डैश। देखिए हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से ये एंगल देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? ये आई हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब आप बताइए, ये लाइट रे यहाँ डेंसर से रेयर में जाएगी, तो आप बताइए इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप बताइए बच्चों, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो बताइए नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी? मीन्स इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट विल कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलिए। ओके, बिल्कुल सही बताया। ये डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट गई। सपोज कर लो ये ओ बी है, ये ओ बी है, ये ए है, ये सी है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे है। तो BC आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब आप देखिए, इस रे को अगर आप बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे, ये तो ये यहां से आती हुई फील होगी। देखिए, इस रे को बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहां पर आकर के मीट करेगी, ये यहां पर आके मीट करेगी, यहां पर आके मीट करेगी। और जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा, यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको, यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख करके यहां पर दिखेगी। कहां पर दिखेगी? यहां पर दिखेगी। अब देखिए ये हाइट कितनी है? यहां पर जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा उसको ये ऑब्जेक्ट यहां ना देख करके यहां पर दिखेगी, यहां पर दिखेगी। और इस डेप्थ को हम क्या बोल रहे हैं? HA मींस एपरेंट डेप्थ। क्या बोल रहे हैं? एपरेंट डेप्थ। तो इस ऑब्जर्वर को ये यहां पर दिखेगी। देखिए कितनी शिफ्ट हो गई? इतनी शिफ्ट हो गई। ये कितनी शिफ्ट हो गई? ये शिफ्ट हो गई। इसको बोलते हैं, इसको कोई OI, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? OI को नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। ये किसके इक्वल होगी? ये हो जाएगी आपकी AO, ये हो जाएगी AO माइनस AI। तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी HR माइनस HA। इतना ये शिफ्ट हो जाएगी। HR क्या है? रियल डेप्थ। HA क्या है? एपरेंट डेप्थ है। अब आप देखिए,
जब आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम n1 कंसीडर कर लें, इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को n2 कंसीडर कर लें, इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को n1 कंसीडर कर लें, इसको n2 कंसीडर कर लें। तो जब ऑब्जर्वर यहाँ रेयर मीडियम में है और वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ? डेंसर मीडियम में। और कैसे ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्लिकली, मतलब ये कुछ एंगल बनाता हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख करके इसको यहाँ दिख रही है, तो यहाँ से इसको कम डेप्थ पर दिखेगी। क्या दिखेगी? कम डेप्थ पर दिखेगी। उसको लगेगा ये इतनी डेप्थ पर है, तो ये जो डेप्थ उसको फील हो रही है ये कहलाएगी अपरेंट डेप्थ, और वो एक्चुअल जहां पर है वो कहलाएगी रियल डेप्थ। क्या कहलाएगी? रियल डेप्थ। तो ये ऑब्जेक्ट इसको यहां पर दिखेगी। अब यही रीजन है, देखिए यही रीजन है कि जब कोई, यही रीजन है कि जब कोई प्रिंटेड लेटर होते हैं उनके ऊपर हम कोई ग्लास स्लैब रखते हैं, जब कोई प्रिंटेड लेटर होते हैं उनके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं और हम देखते हैं तो वो लेटर हमें रेज्ड हुए फील होते हैं, ऊपर उठे हुए फील होते हैं। हाँ, अगर ग्लास स्लैब रखोगे तो अलग उठे हुए फील होंगे, प्लास्टिक स्लैब रखोगे तो अलग उठे हुए फील होंगे। मीन्स हर एक मटेरियल के लिए वो शिफ्टिंग अलग अलग होती है। ओके। दूसरा पॉइंट, जब आप किसी पॉइंट को देखते हो तो पॉइंट की जो एक्चुअल डेप्थ है वो रियल, जो अपरेंट डेप्थ है वो आपको कम दिखती है, ऐसा लगता है कि उसका बॉटम ऊपर आ गया है। उसका भी रीजन यही है, उसका भी रीजन यही है। अब अगली बात सुनो, जब कोई ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से, जब कोई ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखेगा किसी चीज को, सपोज करो ये कोई एक ट्री है एओ एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है? HR। कितनी है? HR। तो उसको कितना दिखेगा? वो HA हाइट का दिखेगा। क्या दिखेगा? HA हाइट का दिखेगा। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसकी हाइट उसको कम दिखती है, अर्थात वो स्मॉलर दिखती है, वो शॉर्टर दिखती है, उसकी हाइट कम हो जाती है। तो देखिए 3 एक्सप्लेनेशन इस पर बेस्ड है। पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम किसी पॉइंट को देखते हैं तो उसका बॉटम हमें लेस डीप फील होता है, उसकी अपरेंट डेप्थ हमें कम फील होती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, जब हम किसी प्रिंटेड लेटर के ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं तो वो लेटर्स हमें रेज्ड हुए फील होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यही है। तीसरा है कि जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में वो अपनी एक्चुअल हाइट से कम हाइट की दिखती है। एक्चुअल हाइट AO है और वो दिख रही आपको AI। तो ये तीनों फिनोमिना आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तीनों फिनोमिना आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमें इसको रिलेट करना है। इधर देखिए ये एंगल R है, ये एंगल R है, तो ये एंगल भी आपका जो है R हो जाएगा, ये एंगल R हो जाएगा। देखिए ये एंगल R है, ज्योमेट्री लगाएंगे ये एंगल आपका R हो जाएगा। देखिए ये एंगल I है, ये एंगल I है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? I हो जाएगा, ये एंगल I हो जाएगा। ये I हो गया, ये I हो गया, ये R हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है कि हमें रियल हाइट HR और अपरेंट हाइट HA इनको रिलेट करना है। क्या करना है? रिलेट करना है। देखो कैसे रिलेट करते हैं। अब हम स्नेल लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या? स्नेल लॉ। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट देखिए tan I इक्वल टू, देखिए ये एंगल I है, tan थीटा लेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन बेस हो जाएगा AO। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा AO, tan I ये हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। tan R लेंगे, ये tan R ये है, tan R हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan
आर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए आई ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए टेन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए आई दोनों को डिवाइड कर दो, टेन आई अपॉन टेन आर, टेन आई अपॉन टेन आर, टेन आई, देखिए डिवाइड कर दीजिए, टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ इंटू ए आई अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। देखिए फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा पर्पज क्या है। मैं चाहता हूं कि रियल हाइट और एपरेंट हाइट आपस में रिलेट हो जाए। क्या हो जाए? रिलेट हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल ले लिया ए बी ओ, टेन आई हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ। फिर हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी आई, टेन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए आई, दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ इंटू ए आई अपॉन ए बी, तो टेन आई अपॉन टेन आर इक्वल टू हो जाएगा ए आई अपॉन ए ओ। क्या? ए आई अपॉन ए ओ, ये आ जाएगा। अब इस थर्ड इक्वेशन से देखें, एक अप्रोक्सीमेशन हम आपको बता दें, देखिए बच्चों, इफ आई एंड आर are small, if I and R are small, 10I equal to I, 10R equal to R, sin I equal to I, sin R equal to R। ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इधर देखिए, इफ आई एंड आर आर स्मॉल, आई और आर एंगल स्मॉल हो, क्या हो? स्मॉल हो। कितने स्मॉल हो? 10 डिग्री से कम हो। क्या हो? 10 डिग्री से कम हो। तो 10 आई को क्या लिख सकते हैं? आई। ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। 10 आर को क्या लिख सकते हैं? आर। साइन आई को क्या राइट कर सकते हैं? साइन आई। और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? साइन आर। ये राइट कर सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आप राइट कर सकते हैं 10i अपॉन 10r इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई अपॉन आर। ये राइट कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं 10i अपॉन 10r, 10i अपॉन 10r अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आई अपॉन आर। ये राइट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन हम फोर्थ मान लें, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। हमने क्या किया, देखिए आपको फिर से बता दें, आई और आर को स्मॉल ले लिया, तो स्मॉल का मतलब 10 डिग्री से कम, 10i आई हो गया, 10r आर हो गया, साइन आई हो गया, साइन आर हो गया। तो इस केस में 10i अपॉन 10r अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा? साइन आई अपॉन आर इक्वल टू आई अपॉन आर हो जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमें स्नेल लॉ यूज करना है। क्या करना है? स्नेल लॉ यूज करना है। देखिए स्नेल लॉ कैसे यूज करेंगे हम लोग? स्नेल लॉ हम लोग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने बोथ इक्वेशन का यूज कर लिया। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 10i अपॉन 10r इक्वल टू आई अपॉन आर। 10i अपॉन आर हम लोगों ने राइट किया था। अब ये हो जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ के। किसके हो जाएगा? ए आई अपॉन ए ओ के। ए आई क्या है? देखिए यहाँ से ए आई है एच आर के इक्वल, ए ओ किसके है? ए आई किसके इक्वल है? एच ए के इक्वल। ए आर किसके इक्वल है? एच आर के इक्वल। अब स्नेल लॉ देखिए, स्नेल लॉ है
बाई स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जहां से लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 अपॉन n2 आर। इसको हम अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं, आई अपॉन आर इक्वल टू n1 अपॉन n2, आई अपॉन आर इक्वल टू n1 अपॉन n2, आई अपॉन आर इक्वल टू n1 अपॉन n2। अब ये वैल्यू पुट कर दें, आई अपॉन आर किसके इक्वल है, ए आई अपॉन ए ओ के, किसके, ए आई अपॉन ए ओ के। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए आई अपॉन आर इक्वल टू n1 अपॉन n2। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें, देखिए ये वैल्यू हम पुट कर दें n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए आई अपॉन आर किसके इक्वल है, ए आई अपॉन ए ओ। ये हो जाएगा ए आई अपॉन ए ओ, क्या हो जाएगा, ए आई अपॉन ए ओ। ए आई देखिए क्या है, ए आई है एच ए एपरेंट हाइट, ए आर ए ओ क्या है, रियल डेप्थ। तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n2 इक्वल टू ये हो जाएगा एच ए अपॉन एच आर, क्या हो जाएगा, एच ए अपॉन एच आर। ए आई देखिए किसके इक्वल है, ए आई ये है एपरेंट हाइट, ए ओ किसके इक्वल है, ये है आपका रियल हाइट एच आर के इक्वल है, ये आ जाएगा। n1 एयर है, n1 एयर है, इफ n1 इक्वल टू 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, n2 इक्वल टू n मीडियम के लिए ये आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन n इक्वल टू एच ए अपॉन एच आर, एच ए अपॉन एच आर। यहां से एच ए क्या आ जाएगा, एच ए आ जाएगा एच आर अपॉन एन। देखिए बच्चों, एपरेंट हाइट इक्वल टू रियल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, एपरेंट हाइट इक्वल टू रियल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट हाइट इक्वल टू रियल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका रिलेशन आ गया किसके बीच में, एपरेंट हाइट के बीच में, रियल हाइट के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। किसमें, एपरेंट हाइट के बीच में, रियल हाइट के बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ये रिलेशन आ गया। अब इससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां से देखिए इससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपका रिजल्ट है लुक फ्रेंड, देखिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहां से आपका एच ए की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन एच आर आएगी। दिस इज मेन रिजल्ट, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एच ए इज लेस देन एच आर आएगी, एच ए इज लेस देन एच आर आएगी। इट मीन्स, सुनिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं और वो डेंसर मीडियम में रखी हो, तो उसकी जो एपरेंट हाइट है रियल हाइट से स्मॉलर फील होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जो कि डेंसर मीडियम में रखी हो उसको रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी एपरेंट हाइट रियल हाइट से स्मॉलर फील होती है। क्या, फिर से सुनो बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखी हो उसको हम रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी एपरेंट हाइट रियल हाइट से हमें कम फील होती है, या एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम फील होती है। यही रीजन है कि जब कोई फिशरमैन किसी पॉन्ड में फिश को ऑब्जर्व करता है तो उसको फिश की जो हाइट दिख रही एपरेंट हाइट वो रियल हाइट से कम दिखती है। अगर उतनी हाइट का वो अपनी स्ट्रिंग डालेगा तो फिश को नहीं कैच कर पाएगा, उसको उतनी हाइट से ग्रेटर हाइट का स्ट्रिंग उसमें ड्रॉप करना पड़ेगा फिश को कैच करने के लिए। यही रीजन है कि जब आप किसी प्रिंटेड ग्लास स्लैब पर
किसी प्रिंटेड लेटर के ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं तो वो लेटर्स आपको रेज्ड हुए फील होते हैं। उसका यही रीजन है। यही रीजन है कि जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी हाइट आपको कम दिखती है। यही रीजन है कि जब आप एक बहुत डीप पॉन्ड को देखते हैं, बहुत डीप पॉन्ड या पूल को देखते हैं, तो वो आपको डीप ना बजाय वो आपको सैलो दिखता है, मीन्स लेस डेप्थ दिखता है। ऐसा लगता है उसकी डेप्थ कम हो गई, सैलो दिखता है। उसका रीजन यही है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो कि डेंसर मीडियम में हो उसको रेयर मीडियम से ऑब्जर्व किया जाए तो उसकी जो अपरेंट हाइट है रियल हाइट से कम फील होती है। अब एक बात यहाँ और डिस्कस कर ले। देखिए हाइट में पोजीशन में शिफ्ट कितनी हुई, जरा देखिए बच्चों, वो कहां पर थी ऑब्जेक्ट, ओ पर थी, अब कहां दिख रही, आई पर दिख रही। कहां पर थी, ओ पर, अब कहां दिख रही, आई पर। तो कितनी शिफ्ट हो गई, ओ आई की इक्वल। कितनी शिफ्ट हो गई, ओ आई की इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट। आपको याद होगा, आपको रिमेंबर होगा, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताया था। क्या बताया था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मल शिफ्ट नहीं होती, वहां साइड वाइज शिफ्टिंग होती है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये अपने साइड में ऐसे शिफ्ट हो गई तो इसको साइड वाइज शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ये अपने परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गई तो इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो यहां देखिए नॉर्मल शिफ्ट कितनी हो जाएगी, और देखिए कितने वो शिफ्ट आ जाएगी। देखिए ये इस हाइट में से इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा एच आर माइनस एच ए। क्या आ जाएगा, एच आर माइनस एच ए। क्या आ जाएगा, एच आर माइनस एच ए। ये क्या हो जाएगा, एच आर माइनस एच ए। अब हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, यहां से हम जो है एच ए को कॉमन ले लें तो हो जाएगा एच आर अपॉन एच। यहां से हम एच आर को कॉमन ले लें, देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से हम एच आर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एच ए अपॉन एच आर। इधर देखिए बच्चों 1 माइनस एच ए अपॉन एच आर हो जाएगा, 1 माइनस एच ए अपॉन एच आर हो जाएगा। अब आप देखिए एच आर क्या है, रियल शिफ्ट है, एच आर क्या है, रियल डिफ्ट है। 1 माइनस देखिए एच ए अपॉन एच आर को क्या लिख सकते हैं, यहां से एच ए अपॉन एच आर को लिख सकते हैं यन। क्या लिख सकते हैं, यन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यन। एच ए अपॉन एच आर आ जाएगा 1 अपॉन यन। तो ये आपकी शिफ्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगी। ये आपकी शिफ्ट आ जाएगी। देखिए इतनी शिफ्ट हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से इतनी शिफ्ट हो जाएगी, इतनी उसमें शिफ्टिंग आ जाएगी। अब ये शिफ्टिंग देखिए किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो रियल डेप्थ पर डिपेंड कर रही है, एक 1 अपॉन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है। देखिए एक एच आर पर डिपेंड कर रही है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा देखिए उसके लिए 1 अपॉन एन की वैल्यू कम होगी, तो उसके लिए 1 अपॉन एन की वैल्यू कम होगी तो उसकी शिफ्टिंग ज्यादा होगी। जिसका एन जो है ज्यादा होगा उसके लिए 1 अपॉन एन की वैल्यू कम होगी तो उसकी शिफ्टिंग ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जब आप एक ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर रखते हैं तो अलग अलग कलर के लेटर अलग अलग शिफ्टिंग शो करते हैं। कोई ज्यादा रेज्ड होगा, कोई कम रेज्ड होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और उस स्लैब की थिकनेस कितनी है। तो ये नॉर्मल शिफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मल शिफ्ट कहलाती है। तो ये आपको पूरा डिस्कशन अच्छे से प्रिपेयर रखना है। ये आपके कई फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देगा। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप में से जो बच्चे अभी एनटीएससी का एग्जाम देंगे, नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम देंगे या इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का एग्जाम देंगे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहेंगे कि बिब्ग्योर डिफरेंट आपके लाइट हैं, इनमें से किस कलर की लाइट का हम यूज करें, किस कलर की लाइट का यूज करें तो लेटर्स हमसे मैक्सिमम शिफ्ट में दिखेंगे।
किस कलर का यूज करेंगे तो वो मिनिमम शिफ्ट में दिखेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये चीज पूछा जाता है आपसे। तो देखिए यहां से कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए शिफ्ट डिपेंड कर रही है, ये जिसकी शिफ्ट ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर दिखेगा, जिस लेटर की शिफ्ट सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर दिखेगा, जिस लेटर की शिफ्ट सबसे कम होगी वो सबसे नीचे दिखेगा। अब देखिए आपको पहले हम बता चुके हैं आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं n प्रोपोर्शनल 1/λ, n प्रोपोर्शनल 1/λ, ये काची रिलेशन है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अब आप विबग्योर की बात करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम, ये देखिए इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, इसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम है। तो देखिए रेड कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, वायलेट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। अब शिफ्ट देखिए, सबके लिए HR सेम है। यहां रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए मिनिमम है, तो ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, तो 1 में से माइनस करेंगे सबसे मिनिमम आएगा, तो सबसे मिनिमम शिफ्ट किसका आएगा, रेड कलर का। सबसे मिनिमम शिफ्ट होगा रेड कलर, तो रेड कलर सबसे नीचे दिखेगा आपको। यहां देखिए वायलेट के लिए n सबसे मैक्सिमम होगा, तो 1/n की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी, तो वायलेट की शिफ्ट सबसे मैक्सिमम होगी, तो वायलेट मैक्सिमम शिफ्ट होगा, तो सबसे ऊपर क्या दिखेगा, वायलेट दिखेगा। तो अगर आप ग्लास स्लैब को ऐसे दिखेंगे डिफरेंट कलर से, तो आपको सबसे ऊपर वायलेट दिखेगा, सबसे नीचे रेड दिखेगा, ये सीक्वेंस दिखेगा आपको। जब आप किसी ग्लास स्लैब को रख देंगे और ये डिफरेंट कलर्स के लेटर्स को दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वायलेट दिखेगा, सबसे नीचे रेड दिखेगा, सबसे मिनिमम शिफ्ट रेड कलर की होगी, सबसे मैक्सिमम वायलेट की होगी। ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। जब भी 7 कलर्स के लेटर प्रिंटेड हैं किसी बुक पर, आपने ग्लास स्लैब के ऊपर रख दिया। सपोज कर लीजिए ये बुक है, इसमें 7 कलर्स प्रिंटेड है, विबग्योर आपके प्रिंटेड है, और हमने इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया। सपोज कर लो ग्लास स्लैब रख दिया। अब उस ग्लास स्लैब से हम लेटर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या दिखेगा, ऊपर वायलेट दिखेगा सबसे बाद में रेड दिखेगा, या सबसे ऊपर रेड दिखेगा बाद में वायलेट दिखेगा, क्या सीक्वेंस होगा। तो यहां से देखिए हमने एक्सप्लेन किया कि सबसे ऊपर आपको वायलेट दिखेगा, सबसे नीचे रेड दिखेगा, वायलेट से रेड का सीक्वेंस दिखेगा। रीजन क्या है, वायलेट सबसे ज्यादा शिफ्ट होगा, रेड कब सबसे कम शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग इस बात पर डिपेंड करती है। और शिफ्टिंग देखिए और किस पर डिपेंड कर रही है, ये देखिए थिकनेस ऑफ द स्लैब पर डिपेंड कर रही है। अगर स्लैब की थिकनेस अलग अलग लोगे तो उस केस में शिफ्टिंग अलग अलग हो जाएगी, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद वाले क्लासेज में डिस्कस करेंगे लेंस के विषय में। आज हमने आपको क्या बताया, एक बार मैं समराइज कर लूं। सिट प्रॉपर्ली, लुक फ्रंट, ध्यान से सुनिए। आज हमने डिस्कस किया था कि जो फिनोमेना